अच्छा, ये फिर आपने पहले गिवन मेंशन करना है, ठीक है, उसके बाद आपने टू प्रूव लिखना है। मैंने ज़रा आगे पीछे हो गया, गड़बड़ हो गया। तो टू प्रूव आपने फिर क्या करना है, मेंशन करना है कि इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, लाइन के लिए, कि जो लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है प्रूव करें कि वो टेंजेंट है। तो क्योंकि हमारी जो लाइन है उसका नाम ए बी है, तो आप कह दें कि ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ये जो आपका आउटर एंड था, इसके अलावा कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, डी उसको कह देते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का ले लें। तो टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी अदर देन सी, ठीक है। आल्सो ज्वाइन डी टू। फिर आप जब उसको ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब आप ये देखें कि आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। रीज़न क्या है कि आपने गिवन में कहा था कि ए बी और ओ सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमेशा वहाँ पे आपका 90 का एंगल बनता है, ठीक है। और जब ये ट्रायंगल बन गई है तो ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल 180 एंगल्स होते हैं, यानी ये तो 1 तो नाम है ना, 2 भी नाम है, ठीक है। तो 1 जो है वो 90 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का सम 90 होगा, यानी इंडिविजुअली ये दोनों इससे लेस होंगे। तो यही बेस है जी हमारे थ्योरम की। ये आपने पहले किया हुआ है ये सारा काम, लेकिन अब थ्योरम में यूज़ हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल ओ सी डी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, कि आपके पास ये ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी है, ये गिवन में था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल इसमें कौन सा है, एंगल 1। तो राइट एंगल फिर बाकी दोनों से बड़ा होगा, तो बाकी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने नाम दे दिया है एंगल 2 का। तो मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल 2। रीज़न क्या है, अभी मैंने बताया है, ओनली वन एंगल कैन बी राइट इन अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में एक अगर 90 का है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, इंडिविजुअली वो दोनों 90 से लेस होंगे, ठीक है। अब नाइन्थ में आप लोगों ने थ्योरम किए थे कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड बड़ी होती है, ठीक है, 13 चैप्टर याद है। तो एंगल 1 अगर बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ओ डी। 2 छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ओ सी। यानी इस रिज़ल्ट की बेस पे कि एंगल 1 इज़ ग्रेटर दैन एंगल 2, हम कह सकते हैं ओ डी इज़ ग्रेटर दैन ओ सी, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल। अब ओ सी क्या था, ओ सी तो हमारा रेडियल सेगमेंट था और सी उसका आउटर एंड था। ये हमें गिवन में मेंशन है कि ओ सी इज़ रेडियल सेगमेंट, सी इज़ इट्स आउटर एंड।